जरा सोचो, अगर हमारी सरकार भी आबादी बढ़ने से एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर बैन लगा दे तो क्या होगा। और अगर हम एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की कोशिश करें तो हमें एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से निकलना नामुमकिन है। कहानी शुरू होती है कनाडा से, जहां की सरकार ने आबादी बढ़ने की वजह से एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी, वहां से पूरी तलाशी लेकर ही लोगों को आगे जाने दिया जाता था। वहीं एक कार में जॉन, जो कि एक फौजी हुआ करता था, वो अपनी पत्नी कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट है और यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत सामने नहीं आएगी। जब चेकिंग के दौरान फौजी उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। उनके बाहर आने के बाद एक फौजी की नजर कैरन की मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और कई सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चों और पत्नी को बचाने के लिए कैरन को वहां से भाग जाने को कहा, जबकि वो वहीं रुककर सैनिकों को रोक के रखेगा। इसके बाद जॉन को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जा रहा था, जिसका नाम है फोर्ट्रेस। ये देश की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल है, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहां से किसी का बच निकलना नामुमकिन था। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उनको पूरा नंगा करके उनकी चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में हाईटेक ट्रैकर डाल दिया। अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर उसका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पो ने सबसे कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन को पार करते ही उसका पेट फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराकर गलती से येलो लाइन के पार चला गया और अचानक से पेट में दर्द होने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। उसी समय उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में धमाके से फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती से 30 फ्लोर नीचे जाकर था। जॉन को नीनो नाम के कैदी के साथ Z10 नाम का रोबोट वाला सेल मिला है। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बीम लगाई गई थी। जॉन वहां डीडे और अब्राहम से मिला। रात को सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को चेतावनी दी कि गलती से भी वो कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद जेड वहां पर चेकिंग पर आया। वो जॉन का दिमाग चेक करके उसके सपने तक पहुंच गया। जॉन सपनों में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। अपने मॉनिटरिंग रूम से पोई ने भी जॉन का सपना देखा और उसकी नजर कैरन पर टिक गई, क्योंकि वहां पर किसी को भी सपना देखने तक की परमिशन नहीं थी। इसलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में जोरदार दर्द होने की वजह से वो नींद से उठकर चिल्लाने लगा। अगले दिन मजदूरी करते वक्त मैडॉक्स नाम का एक मीठा, जो आदमियों से प्यार करता है, उसने नीनो का गलत फायदा उठाना चाहा। जॉन तुरंत उसे बचाने पहुंचा, लेकिन जेड ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटे से सेल में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की। नीनो मैडॉक्स से बहुत डरता था, इसीलिए वो चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। पो ने जॉन और कैरन को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द से तड़पने लगे। बाद में अब्राहम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं और कैरन भी वहां होगी। इधर कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही उसके पेट में दर्द हुआ तो गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़कर ले गए। वहां हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। कैरन को एहसास हुआ कि नए जन्मे बच्चों के साथ कुछ न कुछ किया जा रहा है। इधर आदमियों की जेल में मैडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। मुकाबला बराबरी का चल रहा था, पर अचानक से जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से नीचे ढकेल दिया। मैडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। पो ने ऑफिस से जॉन को ऑर्डर दिया कि वो मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मैडॉक्स की जान बचा ली। गुस्से में पो ने मैडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले गार्ड उसे पकड़कर ले जाते, जॉन ने बड़ी ही चालाकी से मैडॉक्स का सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया, जहां जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन में बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है माइंड वाइट चैम्बर। उन्होंने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ ही देर
के बाद गार्ड्स उसे बाहर खींचकर ले गए। अब मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिससे जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये पो का ऑर्डर न मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग के दिनों और शादी की पुरानी यादें घूमने लगी। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जॉन 3 दिन से लगातार उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग तो 1 घंटे में ही मर जाते हैं। पो ने कैरन से कहा कि अगर वो जॉन को तलाक देकर उसकी हो जाए तो वो जोरन और उसके होने वाले बच्चे दोनों को रिहा कर देगा। अपने पति और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो जिंदा लाश बन चुका था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, यूं ही गुमसुम सा रहता था, यहाँ तक कि उसे किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस होना बंद हो गया था। कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। रात उसने देखा कि पो एक कुर्सी पर कई सारी तारें अपने शरीर से जोड़कर बैठा है। पता चलता है कि पो को मॉडिफाइड करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना तो कुछ खाने पीने की जरूरत है और ना ही सोने की। बस महीने में एक बार तारे जोड़कर एमिनो एसिड लेना ही उसकी खुराक है। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। बहुत से ऑपरेशन करके उन बच्चों को एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसानों और भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते ही कैरन के होश उड़ गए। अब 4 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। एक रात कैरन ने पो को खूब दारू पिलाकर बेहोश कर दिया। फिर वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में पहुंची, जहाँ बचपन में जॉन गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपनों में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिससे रियलिटी में जॉन को होश आ गया। उसके साथ ही उसे ठीक देखकर बहुत खुश हुए। जब जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम से मदद मांगी, अब्राहम जॉन के लिए ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गया। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। वहीं नीनो ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया था जो उसने मैडॉक्स के शरीर से निकाला था। असल में उनका दोस्त डीडे जेल में आने से पहले कंप्यूटर्स में माहिर था। उसने उस डिवाइस को अच्छे से जांच करने का फैसला लिया। इसके बाद कैरन ने पो के कैबिन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली। वो पकड़ी जाने ही वाली थी कि उसने उस हीरे को अपने मुंह में छुपा लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज अब्राहम को देकर जॉन तक पहुंचाने को कहा। असल में ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज पूरे जेल का एक नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने उस हीरे को वापस से पो के कैबिन में रख दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। इधर डीडे ने पता लगा लिया था कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट लगी हुई थी। उन्होंने उसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में लगे हुए सारे डिवाइस को बाहर निकालने का फैसला किया। उनका ये प्लान कामयाब रहा और सबके सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रोबोट ने पो को बताया कि जेल में गड़बड़ी चल रही है। पो ने कैमरा फोटोज में कैरन को डायमंड चुराते हुए और अब्राहम को रखते हुए देख लिया। उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद वो गुस्से से भर गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, जेड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। इधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग गई। सबने अपने अपने सिक्योरिटी डिवाइस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया के एक पाइप में लगा दिया और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब जेड रोबोट को लड़ाई का पता चला तो उसने डिवाइस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन उनके सिक्योरिटी डिवाइस तो पाइप पर लगे हुए थे। तो जोरदार धमाके की वजह से पाइप फट गया और वहां से भागने का रास्ता बन गया। लेकिन उससे पहले वो भाग पाते, पो ने कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट ने वहां पर गोलियां बरसा दी। वो लोग अब पाइप में फंस गए थे। तभी एक कैदी घबराकर वापस जेल में जाने लगा, लेकिन उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से भून दिया। दूसरी तरफ अब्राहम जेल में कैरन को लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहां आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरन को खींचकर ले गए ताकि उसके बच्चों को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। अब उन्हें पता चला कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन ही है। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी सबका सामना करते हुए वापस जेल तक पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के कैबिन में जाकर कैरन को ढूंढा। तभी जॉन की नजर कैमरास पर पड़ी, जहां डॉक्टर्स उसके और कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि वो ऑपरेशन को बंद करवाए, लेकिन पो डायरेक्टर ही नहीं था, इसलिए उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला बोल दिया।
लेकिन सभी कैदी एंड मौके पर हट गए और गोली सीधे पो को लगी। उसके मरने के बाद डीडे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक रोबोट ने उसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डीडे ने अपनी बची कुची ताकत से पूरे जेल की बिजली का सिस्टम ही बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सारे सिक्योरिटी डिवाइस भी बंद हो गए, जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए और वहां पर जॉन और नीनो दो ही लोग बचे थे। वो कैरन को बचाने पहुंचे और कैरन को डॉक्टर से छुड़वा के जेल के ट्रैक से भाग गए। ये तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही रुके। अब कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अचानक से अपने आप चलने लगा। पता चलता है कि ट्रक को अभी भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नीनो को कुचल दिया। जॉन उसका सामना करके बाहर गया, जबकि कैरन झोपड़ी से तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोपड़ी से जा टकराया और कैरन उस घर के मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबराकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही मौके पर वहां से निकल गई थी। वो बिल्कुल सेफ थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बेबी था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।